बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड, आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स जिस पर अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। बहुत से ऐसे टोटके हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करें तो हमारे काम हो सकते हैं बहुत ही आसान। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और ख़ास तौर पे हमारी मशीन को लेकर जो लोग सिलाई करते हैं उनके लिए बहुत कारआमद टोटके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, आते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। ये इस तरह से मेरे पास एक क्रोशिया का रुमाल था जो कि मैंने ऊन से ही बनाया था, वूल से, और ये मेरे पास बेकार सा ही पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा मैं इसे एक ऑर्गेनाइज़र बना लूँ। कि मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया था तो उसका मेरे पास ये हैंगर मौजूद था, तो वो ख़त्म हो गया था, तो ये हैंगर मौजूद था तो मैंने सोचा मैं इस पर ही काम कर लेती हूँ। मैंने इस तरह से एक कॉर्नर से इसको ले लिया। आप यही काम अपने टॉवल के साथ भी कर सकते हैं, जो कि आपका ओल्ड टॉवल हो उसको आप इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे इस तरीके से बना दिया है और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे पिन अप कर दूँगी। आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको सेफ्टी पिन की मदद से मैं अच्छे से इसे टाई कर दूँगी, इसे पिन कर दूँगी और ये मेरा बन जाएगा एक किस्म का किचन टॉवल। जी बिल्कुल, ये मेरा किचन टॉवल बन चुका है और मैं इसको डोर पे जो है सामने कहीं भी हैंग कर दूँगी। और इस तरीके से आप रीयूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी ओल्ड चीज़ों को जिनको आप बेकार समझ के फेंक देते हैं। आपके ओल्ड टॉवल होते हैं, आप उन्हें इस तरह से बना के और लटका सकते हैं। और जब कभी आप हाथ वगैरह धोते हैं किचन में और काम कर रहे होते हैं तो फिर आपके हाथ ऑयली भी बाज़-औक़ात हो जाते हैं, तो आप उनको साफ़ कर रहे होते हैं, या बच्चे अक्सर यही करते हैं, वो इधर उधर हाथ लगा देते हैं। तो जब सामने एक चीज़ मौजूद होगी तो वो उसी से ही अपने हाथ को साफ़ करेंगे। तो ये बिल्कुल एक आपका रीयूज़ बन चुका है, नो कॉस्ट है, कोई आपका इस पे पैसे खर्च नहीं हुए, लेकिन आपकी एक काम की चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने इसे ऊपर से थोड़ा सा, ये ज़रा नीचे था तो मैंने इसे थोड़ा सा टाई कर दिया ताकि इसे मैं हैंग करने में मुझे आसानी हो। तो अब डोर पे मैंने एक आपको लास्ट टाइम बताए थे, मैंने जो मेरे कैचेट थे उनसे मैंने इस तरह से 5-6 ऑर्गेनाइज़र बना के डोर्स पे लगा दिए थे ताकि कुछ लटकाना हो तो मुझे आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने इसे आराम से हैंग कर दिया है और ये मेरा ज़बरदस्त किस्म का हैंग हो चुका है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र? बिल्कुल नो कॉस्ट है और आप हाथ अपने साफ़ कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर ये होता है कि हमारी जो मशीनें हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो सिलाई करते हैं, उनको पता होता है कि उनकी जो है वो धागा तोड़ने लगती है, बार बार धागा तोड़ती है। बाज़ औक़ात हम समझ रहे होते हैं कि हमारा धागा कच्चा है, तो धागा कच्चा नहीं होता। असल में जो है हमारी मशीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो हम उठा के जाते हैं अपनी मशीनों को बाज़ार और ढेरों ढेर पैसे भी लगते हैं और बाज़ औक़ात हमारी मशीनें ठीक भी नहीं होती। तो आज मैं आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का हल लेकर आई हूँ। जस्ट ये मेडिसिन के रैपर्स हैं जिनको आप उठा के फेंक देते हैं, या आप एलुमिनियम फॉइल ले लें जो आपको अवेलेबल हो, और ये बिल्कुल नो कॉस्ट है। आपने इसे फेंक ही देना होता है खाली होने के बाद, और मैंने नहीं फेंका, इसके ऊपर मैं चलाऊँगी इस तरीके से मशीन। 4-5 दफ़ा आप इस तरह से मशीन चलाएँगे और आपका जो धागा टूटता है या बड़े बड़े बखिए दे रहा होता है और नीचे से जो है बार बार अड़ जाता है, तो ये सारे प्रॉब्लम इसके सॉल्व हो जाएंगे। और इसके जो नीचे वाले पार्ट्स होते हैं, ये जो इसके पाँव होते हैं नीचे, बिल्कुल इस पाँव के नीचे जो ये दंदे से होते हैं, तो वो बाज़ औक़ात ये वाले ख़राब हो जाते हैं, तो ये ऊंचे नीचे हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है ना हमें मसला हो रहा होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके हो जाएंगे सॉल्व। जस्ट आप इस तरह से 6-7 दफ़ा अपने रैपर पे मशीन को चला लीजिए और फिर 6-7 सिलाइयाँ लगाइए और देखिए कि आपका काम हो गया है आसान। कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? आपके कामों को आसान करने के लिए ये बहुत ही कारगर टिप है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से हमारी ऑयल्स की बॉटल्स होती हैं जो हम जहाँ भी रखते हैं, तो वो जब हम ऑयल निकालते हैं तो कतरा एक नीचे गिर जाता है या साइड से, तो वो नीचे जगह पे जो है वो बिल्कुल निशान बना देता है। तो इसका मैं हल लेकर आई हूँ, बहुत ही ईजी सा है। आपने इस तरह से 2 टिश्यू पेपर ले लेने हैं, उसको पहले इस तरह कॉर्नर में यूँ फोल्ड कर देना है, उसके बाद इसको फिर फोल्ड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो नोक बन गई है इसको हम कट कर देंगे अपनी बॉटल के हिसाब से, और उसके बाद हम अपनी बॉटल पे इसको चढ़ा देंगे बिल्कुल इस तरह एक शर्ट की तरह। और उसके बाद हम इसको टाई कर देंगे 2 रबर बैंड की मदद से। और ये देखिए, अब आप जहाँ भी रखेंगे, जब भी ऑयल निकालेंगे तो ऑयल जो है इस टिश्यू पेपर पे लग जाएगा और आपका जगह गंदी नहीं होगी।
आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से हमारे जब ग्लास वगैरह होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो कोई एक सिंगल रह जाता है, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैं आपको इनके बताती हूँ टिप्स। सबसे पहले तो आप इनको पेंट कर लीजिए कोई भी, और इसको आप ऑर्गेनाइज़र बना दीजिए पेंसिल वगैरह का, अपने ब्रशेस वगैरह का, बहुत ईजीली आपका बन जाएगा। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से हमारे 2-3 होते हैं ग्लास जो कि सिंगल सिंगल रहते हैं, तो हमने इसका नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास इस तरह से रह जाती हैं हमारी जो सॉक्स वगैरह, तो मैंने इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया है और इसके बाद मैं इसको ऑर्गेनाइज़र बना दूँगी, बिल्कुल सिंपल सा। और ये देखिए जी, आप इसको चाहें तो अपनी इस तरह से रख लें, अपनी जो छलनियाँ वगैरह हैं, चम्मच वगैरह हैं, या फिर आप इसको अपनी जो है पेन वगैरह रख के पेन होल्डर भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है हमारे, स्पेशली जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं जब वो धुलते हैं, ख़ासतौर पे हमारी शलवारें वगैरह या पैंट वगैरह, तो उन पे इस तरह से वाइट वाइट दाग लग जाते हैं। मतलब इन वाइट वाइट इन पे जो है वो रुआं सा आ जाता है, तो ये अक्सर दूसरे कपड़ों के साथ धुलने की वजह से होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा हल है हमारे पास। इस तरह की आपके पास टेप होती है, आप वाइट ले लें, अगर नहीं है तो आप कलर भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की आप टेप ले लें जो चौड़ी सी होती है, और उसको अपने हाथ पे मैं इस तरह से लगा लूँगी डबल करके। उसके बाद मैंने सिंपल सा क्या करना है कि इसके ऊपर जहाँ जहाँ ये मुझे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से पैचेस, तो छोटे छोटे से रुआं, तो मैं उसको इस तरह से जो है हाथ से वहाँ से उठाती जाऊँगी, बिल्कुल इस तरह उसके ऊपर रखूँगी, और उसके बाद मैं उसको हटा लूँगी। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, और ये मेरे सारे जो है रुएँ जो हैं, जो शलवार से या पेंट वगैरह से या जर्सियों से होते हैं, ये देखिए ये सारे टेपे आ जाएंगे इस तरह से, बिल्कुल नो कॉस्ट है। देखिए सिंपल सी आपकी टिप है, और इसे आपने अपने कपड़ों को कर लिया है सेव। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? इतनी सी टिप से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर हमारे जो ये चीनी दान होते हैं, इनमें थोड़ा सा होल होता है, हम इसमें चीनी रखते हैं, या फिर आपके चीनी के जो डब्बे होते हैं, जो बॉक्सेस होते हैं जिनमें आप चीनी वगैरह डाल के रखते हैं, शुगर रखते हैं। तो जिस तरह से गर्मियां हैं, आपको पता है कि लाल चूंटियाँ और मक्खियाँ वगैरह जो है वो ख़ास तौर पे मीठे की तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो शुगर जो है वो हमारी जो है उसमें काफ़ी सारी चूंटियाँ आ जाती हैं। तो उसका बहुत ही सिंपल सा हल है। आप ले लीजिए लौंग आपने ऐसे लेने हैं जिसके ये फ्लावर होते हैं। लौंग की एक बहुत तेज़ सी स्मेल होती है, बहुत तेज़ खुशबू होती है, और इस तेज़ खुशबू से जो है वो चींटियाँ स्पेशली जो है वो भागती हैं। अच्छा, ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने वो लेना है जिसके इस तरह से फ्लावर हों, और वो वाली आपने इस तरह से 6-7 लौंग अपने चीनी दान में, अपने चीनी के डब्बे में, शुगर में के डब्बे में आपने डाल देने हैं, और इसको आपने रख देना है। आप देखेंगे कि इसकी स्मेल की वजह से ना तो मक्खियाँ आसपास आएंगी, ना ही चींटियाँ आपके बॉक्स के करीब आएंगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिस पे अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मुझसे क्वेश्चन करने हो, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दूँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।